Hello guys, welcome to another video of TechnoSpike. And in this video series, what we're gonna talk about is हम जो है उस पुरानी अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे जो हम कर रहे हैं C++ के ऊपर। सो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, बेसिक प्रोग्रामिंग का ओवरव्यू सिखाऊंगा। किसी लैंग्वेज को डेप्थ में नहीं देखेंगे क्योंकि हर लैंग्वेज के डिफरेंट सिंटेक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। हम हर लैंग्वेज के ऊपर उतना काम करेंगे कि आने वाले फ्यूचर में अगर हम किसी भी लैंग्वेज को देखें तो हमें उससे डर ना लगे। हमें बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, लाइक फॉर एग्जांपल हमें पता हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है, किसी लैंग्वेज की सिंटेक्स में मेन चीज़ें क्या होती हैं, देन उसके बाद हमारे पास लूप्स क्या होती हैं, देन उन सबको यूटिलाइज करके कौन कौन सी लॉजिक्स बना सकते हैं। फिर फर्दर हम फ्रंट एंड बैक एंड की तरफ भी जाएंगे और एपीआईज की तरफ भी जाएंगे, डिफरेंट चीज़ों की तरफ जाएंगे। लेकिन हमने स्टार्ट जो लिया वो मैं एकदम फिर से बता दूं कि हमने स्टार्ट लिया था हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग से। उसमें हमने देखी हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देन हमने एक लैंग्वेज सेलेक्ट की है फॉर द टाइमिंग C++ की वर्क कैसे करती है, और हम उसको उसके अंदर तीन चीज़ों को देख रहे हैं। जो सबसे पहले हमारी चीज़ होती है वो होता है कंपाइलर, देन हम जो कि हम यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन C++ कंपाइलर। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है सिंटैक्स, थर्ड नंबर पे होती है लॉजिक। तो कंपाइलर तो मैंने आपको बता दिया, मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ। कंपाइलर का काम ये होता है कि हमारे कोड को पोप कोड में कन्वर्ट करता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है हमारा सिंटैक्स। सिंटैक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंट होता है। जैसे उर्दू के लिए उर्दू का अली बे पे ते होता है, इसी तरीके से हमारे पास इंग्लिश के लिए ABCD होता है। तो ये मेरा हर वीडियो में ये चीज़ें रिपीट करने का मकसद ये है कि आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाए, इनको फॉरवर्ड ना करें, अगर आप सुना करें, ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स होकर बैठ जाए। और आगे चल के जब आप ये चीज़ें मीन्स आप थोड़ा सा आगे जाओगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो आपको ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। उस वक्त आपको समझ आ जाएगी कि वाई आई वाज रिपीटिंग दीज थिंग्स अगेन अगेन, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट सही बार बार होता है। सो आज हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। हमने वेरिएबल को समझ लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन भी कर ली। लेकिन इससे पहले कल हमने एक क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमारे पास जो है ये इंटीजर क्यों एरर दे रहा है यहाँ पर। फिर रिमेंबर माई क्वेश्चन, तो मैंने कहा था कि अगर हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं फ्लोट में यहाँ पे मतलब वो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि जब मैं इसको रन करता हूँ, ये तो पहले इंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या कर रहा है यार, ओह सॉरी, ये देखो मेमोरी की लोकेशन दे दी है इसने। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ, रिमूव करता हूँ, मेरा प्रोग्राम ऊपर बैठी। मैं वैल्यू एंटर करता हूँ जी 10 और वाई की वैल्यू एंटर करता हूँ 20। तो 10 डिवाइडेड बाई 20 इज 0, इट्स नॉट 0, वाई इट इज 0। सो इशू ये आ रहा है कि इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉइंट में, जबकि हमारे पास जो है ना वो फ्रैक्शन आ रही है पॉइंट में, जबकि हमने इसको डिफाइन किया हुआ इंटीजर। मैंने आपको बताया था इंटीजर सिर्फ पॉइंट से पहले की वैल्यू डिस्प्ले करता है, बाद की नहीं करता। तो इस वजह से ये जो है हमारे पास इशू दे रहा है। अगर हम इसको करते हैं फ्लोट, और इसको भी करना पड़ेगा हमें
फ्लोट। तो अब हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सेट हो जाएगा, और हम जब इसको रन करेंगे तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स देगा जो भी हम करेंगे। हम यहाँ पे करते हैं 10, यहाँ पे करते हैं 20, तो ये अभी हमें परफेक्ट रिजल्ट देगा 0.5। तो अब आप इस चीज़ को समझ गए कि फ्लोट कहाँ पे यूज़ होता है। फ्लोट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन आ रही थी, तो ये हमारे पास इस तरह यूज़ हो गया। तो अभी हम अगली चीज़ देखते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहाँ तक किसी को और किसी किस्म का क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, तो वो आप पूछ सकता है। तो हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट पे चलते हैं हम। तो अब हम आपको बताते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। सबसे पहले इस वर्ड का मतलब क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है जहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन हो। इसकी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ यार किचन में जाओ, अगर शरबत पड़ा हुआ है तो शरबत ले आओ, अगर पानी है तो पानी ले, ठीक है। अगर शरबत है तो शरबत ले आओ, नहीं तो पानी ले, नहीं तो पानी ले। अब आप जाते हो किचन में, ठीक है, किचन में जाते हो। अब आपके पास एक कंडीशन है कि कंडीशन पहली क्या है, वो है कि शरबत। अब कंडीशन की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या शरबत होगा या शरबत नहीं होगा, यही होगी, या शरबत होगा या शरबत नहीं होगा। तो अगर होगा तो वो शरबत ही लाएगा, पानी को छोड़ दे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, वो लाएगा पानी, ठीक है। तो अब इसको हम रिटर्न लिख के देखते हैं तो फिर आपको समझ आएगी। इफ एल्स को हम पहले देख लेते हैं। वैसे कंडीशनल स्टेटमेंट दो तरह की होती है, इफ एल्स और हमारे पास होती है स्विच केसेस। तो हम इन दोनों को देखेंगे। पहले इफ एल्स को देख लेते हैं। तो इफ का मतलब होता है अगर, और एल्स का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। अब मैं कहता हूं इफ, अगर, इसके अंदर स्ट्रिंग डिफाइन कर देता है शरबत है, तो इसको लिखने का सिंटेक्स ये होता है कि इसके अंदर ये ब्रैकेट्स के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं, या तो ये कंडीशन सच्ची होगी या ये कंडीशन झूठी होगी। अगर ये कंडीशन सच्ची होगी तो सी आउट। इस प्रोग्राम का मकसद नहीं है, गलत है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। शरबत ग्लास में डाल के ले आओ, ग्लास में डाल के ले आओ, ओके। ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। इसको, इसकी दो कंडीशंस होगी ना, वो किचन में जाने से पहले तो नहीं पता आया ये ट्रू होगी आया ये फॉल्स होगी, कोई ना कोई एक कंडीशन होगी, ठीक है। अगर तो ये कंडीशन होती है ट्रू, समझो यहाँ पे लिख भी देते हैं, अगर ट्रू है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। एल्स, नहीं तो सी आउट पानी ले आओ, ठीक है। अगर तो ये ट्रू है, ठीक है, तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये वाली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू, कंडीशन एक ही है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर ये ट्रू होगी तो ये वाली लाइन रन हो जाएगी, और अगर ये फॉल्स हो गई तो ये वाली लाइन खत्म हो जाएगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा, और प्रोग्राम यहाँ से सीधा जंप करेगा एल्स स्टेटमेंट के ऊपर। और सी आउट हमारे पास क्या होगा, पानी ले आओ। देखो कंडीशन आपको क्लियर है कि एक ही कंडीशन है, शरबत है तो ले आओ, नहीं तो पानी ले आओ, ठीक है। शरबत है, अगर है तो ग्लास में डाल के ले आओ, ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अगर नहीं है, ये शरबत है ही नहीं है, इसको चेक करेगा प्रोग्राम के शरबत है या नहीं। अगर नहीं है तो वो इस पूरी चीज़ को डिलीट कर देगा मेमोरी में से, और वो चला जाएगा एल्स के ऊपर डायरेक्ट, और एल्स के अंदर वाला काम परफॉर्म करेगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा, उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखते हैं, मजे का प्रोग्राम लिखते हैं हम। सी आउट एंटर रैंडम नंबर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको एंड एक्स, और यहाँ पे करते हैं हम इसको, ठीक हो गया। अब एक्स हमारे पास आ गया। अब हम एक्स के ऊपर चेक्स लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कोई ना कोई, ठीक है। इसके अंदर मैं करूँगा इफ एक्स इज इक्वल एक्स इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन 10 है तो आप यहाँ पे सी आउट करो योर
entered number is greater than 10। ठीक है, कंडीशन क्या है, अगर x जो भी बंदा यहाँ पे वैल्यू एंटर करेगा वो 10 से बड़ी है, ठीक है, जो 10 से बड़ी है तो ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अभी तो ये कंडीशन तब ट्रू होगी जब वो नंबर 10 से बड़ा होगा। लेकिन अगर कंडीशन 10 से कम हुई, मतलब नंबर ये x नंबर 10 से कम हुआ, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली लाइन हो जाएगी खत्म। तो अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, एल्स के अंदर क्या लिखते हैं हम, सी आउट योर entered number is less than 10। अभी हम इसको जो है ना आराम से जो है ना चेक करते हैं इस प्रोग्राम को, ये वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा जी iOS टीम, उसको पता चल गया जी हमारे पास कुछ इनपुट आउटपुट हो रहा है, नेम स्पेड एसटीडी का मतलब यही होता है। देन उसके बाद मेन बॉडी के अंदर प्रोग्राम आ गया इंट एक्स, प्रोग्राम ने मेमोरी के अंदर एक ब्लैंक पेज बनाया, उसका नाम रख दिया एक्स। उसके बाद प्रोग्राम अपने अगली लाइन में क्या सी आउट उसने किया, एंटर नंबर रैंडम नंबर, ये देखो इंटर आ रैंडम नंबर। अब मैं क्या नंबर एंटर करूँ, पहले इस कंडीशन को ट्रू करके देखते हैं, इस कंडीशन को ट्रू करके देखते हैं। उसके लिए क्या होगा, हमें 10 से बड़ा नंबर एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एंटर कर देता हूँ 20 एंटर करता हूँ। अब 20 हमारी कंडीशन क्या है, एफ एक्स, हम यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करेंगे, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ना तो एक्स के अंदर वैल्यू आ जाएगी, तो वो चेक करेगा इस कंडीशन को। अब 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 इज ग्रेटर देन 10, 20 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू होगी, तो हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, योर नंबर इज ग्रेटर देन 10। देखो मैं एंटर दबा के दिखाता हूँ आपको, ये योर एंटर्ड नंबर इज ग्रेटर देन 10, ये वाली लाइन डिस्प्ले होगी। और ये वाली लाइन डिस्प्ले हुई नहीं क्योंकि ये कंडीशन थी नहीं। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो जाती तो ये वाली लाइन डिस्प्ले ना होती, फिर ये वाली लाइन डिस्प्ले होती है। अभी देख लेते हैं, अभी हम इस कंडीशन को फॉल्स करके देखते हैं। ठीक है, हम इसको अगेन रन करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 9 इंटर कर देंगे। अब मैं 9 इंटर करूँगा तो क्या बोलेगा, योर नंबर इज लेस देन 10। तो ये बेसिकली हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट थी, जो कि बेसिकली यूज होती है कंडीशंस के लिए। अब इफ एल्स से हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, मीन्स ये बहुत ज़्यादा यूज होगी, बहुत ज़्यादा यूज होगी। इसको एक दफ़ा फिर से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वो होती है जिसके अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी और उस कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने की बेसिस पे हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं इस प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर से कि इस प्रोग्राम में क्या मैंने किया है कि एक नंबर एक वैल्यू चक्कर लगाया कि अगर 10 से ऊपर नंबर है तो ये कर दो, 10 से लेस नंबर है तो ये कर दो। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी करवा सकते हो, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन, कुछ भी करवा सकते हो। ठीक है, तो अब हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, इससे थोड़ा और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है वो लिखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे ताकि हम अच्छे से सीखें, क्योंकि स्लो लर्निंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग मेरे हिसाब से। फास्ट लर्निंग आप कर लेते हो लेकिन वो चीज़ें भूल जाती है, लेकिन जितना स्लो आप लेके चलोगे चीज़ों को उतना एफिशिएंटली आप जो है वो चीज़ों को स्टडी कर सकते हो, उतना एफिशिएंटली जो है आप वो समझ सकते हो, आप उसको आगे लेके चल सकते हो। सो लेट्स इन चीज़ों को टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं बेबी स्टेप्स लेता हूँ ताकि बच्चों को समझ आती रहे। जब तक समझ आती रहे तब तक चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, जब चीज़ समझ आनी बंद हो जाती है तो फिर वो चीज़ कम्प्लेक्स हो जाती है। अभी हम इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग वे में देखते हैं। अभी हम ये करते हैं कि इस पे ये करते हैं कि अगर नंबर 10 से बड़ा है तो क्या करना चाहिए। चलो इस प्रोग्राम को फिलहाल नहीं छेड़ते, हम नया प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, हम कहते हैं करैक्टर सी नाम रख लेते हैं। ठीक है, हम कहते हैं सी आउट, मैं एक कैलकुलेटर वाला प्रोग्राम बनाने लगा लेकिन उसकी बेसिक्स स्टार्ट करने लगे। इंटर डिजायर्ड ऑपरेशनल कैरेक्टर। ठीक है, सी आ गया। अब हम इसके ऊपर एफ लगाते हैं, एफ सी इक्वल, अब ये इक्वल क्या होता है, इक्वलिटी ऑपरेटर होता है।
कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, सॉरी इक्वालिटी ऑपरेटर नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर। मगर जब आप दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना कि चेक करने के लिए कि क्या ये दो चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है या नहीं, तो आप डबल इक्वल का सिंबल यूज़ करेंगे, ठीक है। सी इक्वल टू प्लस सी आउट यू आर एडिंग नंबर्स। You are doing ठीक हो गया सर। अब इसको रन करके हम टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रन करता हूँ। मैं यहाँ पे अगर प्लस एंटर करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा यू आर एडिंग टू नंबर्स, ठीक है। ये प्लस भी एक करेक्टर है ना। तो अभी मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और मैं यहाँ पे इस दफ़ा कुछ और एंटर करता हूँ, माइनस एंटर कर देता हूँ। यू आर डूइंग समथिंग एल्स। अब देखो आप जरूरी तो नहीं हमारे पास एक ही कंडीशन, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए ये होता है कि हमारे पास एक ही कंडीशन अगर हो तो हम एक ही यूज़ करें। जैसे मतलब जैसे हमने पिछले केस में किया कि अगर नंबर 10 से ग्रेटर है तो ये हो जाए, अगर लेस है तो ये हो जाए, उसमें तो इफ एल्स चल जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन होती है तो क्या होगा, तो मल्टीपल इफ एल्स यूज़ करेंगे उस वक्त हम। तो मल्टीपल इफ एल्स को यूज़ करने का तरीका ये होता है कि उधर ये इफ एल्स जो होता है ना ये एंड पे आता है, ठीक है। यहाँ पे इफ आता है और यहाँ पे आता है एल्स इफ। तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी कंडीशन लिखते हैं, सी इज इक्वल टू माइनस, इसकी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी सी। ये कुछ गलती हो गई भाई, अच्छा ये ब्रैकेट साथ, ठीक है। सी ब्रैकेट्स का खास क्या रखना होता है प्रोग्रामिंग में, आगे कुछ नहीं। यू आर ठीक हो गया सर। अब इसके बाद नीचे एक और एल्स इफ अगर ब्रैकेट एंड देन दिस, और इसके अंदर हम कंडीशन लगाते हैं सी इक्वल टू स्टार, किधर गया हमारा स्टार 8 पे, ओके। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आउट you are और आखिर में क्या बच जाता है हमारे पास डी है, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं करते, हम उसको भी कर देते हैं if c इक्वल टू सी आउट ठीक हो गया। तो इसके बाद हम एल्स लगाएंगे कि ताकि कोई रॉन्ग करेक्टर एंटर कर दे तो उस वक्त वो ये डिस्प्ले करे, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स फकिंग टेस्ट इट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 10 जब एंटर रहा मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसको रीरन करता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्लस यू आर एडिंग टू नंबर्स। अब मैं इसको करता हूँ माइनस यू आर सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स। यहाँ पे करते हैं स्टार मल्टीप्लाइंग टू सिमिलरली। अगर आप डिवाइड में जाएंगे तो अब ये कर क्या रहा है, एलसीएफ कर क्या रही है, इसको प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं, मजा आएगा। इजी प्रोग्राम है, कोई इतना मुश्किल नहीं। अभी इफ एल्स पढ़ा उसी तरीके से एलसीएफ भी कोई स्टेटमेंट है। जब अब सबसे पहले तो ये बात मल्टीपल कंडीशंस जहाँ पे आ जाए वहाँ पे सिंपल इफ एल्स से काम नहीं चलता। वहाँ पे हमें या तो स्विच केसेस यूज़ करनी पड़ती है या इस तरह हमें यूज़ करना पड़ता है
मल्टीपल इफ एल्स। ठीक है, अब मल्टीपल इफ एल्स को यूज करने का तरीका क्या है? सबसे पहले पास हमने जो है ना, ये स्लिपेज में हमने करेक्टर डिफाइन किया है सी। ठीक है, सी करेक्टर डिफाइन किया, मेमोरी में एक डब्बा बन गया, उसका नाम है सी, वो खाली पड़ा हुआ है, उसके अंदर मेमोरी हमने कुछ ना कुछ डालना है। ठीक है, तो हमने उसके बाद प्रोग्राम अगली लाइन पे जाएगा, अगली लाइन पे जाएगा, बोलेगा यार एक डिजायर ऑपरेटर करेक्टर कुछ भी इंटर करो। ठीक है, जो भी इंटर करो उसको आप किस में स्टोर करवा रहे हैं? सी में। सी यूजर ने जो चीज़ इंटर कर दी वो सी में जाके एज इट इज स्टोर हो जाएगी, और उसकी टाइप क्या है? करेक्टर है, तो हमें करेक्टर ही इनपुट करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी एन एरर। तो अब जब जैसे ही हम इंटर करेंगे, यहाँ तक प्रोग्राम रुका होगा, जैसे ही इंटर का बटन आप प्रेस करते जाओगे तो भैया प्रोग्राम अगली लाइन पे भाग जाएगा। अब अगली लाइन पे होगा क्या कि वो चेक करेगा सी को, सी अगर प्लस की इक्वल है तो वो इस स्टेटमेंट को रन कर देगा और बाकी सारे कोड को कैंसिल आउट कर देगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो वो इसको कैंसिल करेगा, वो अगली को चेक करेगा। अगर अगली अगली हमारे पास माइनस है, फॉर एग्जाम्पल मैं ये इंटर कर देता हूँ, डिवाइड का सिंबल इंटर कर देता हूँ, वो पहले आया, उसने आगे चेक किया इस कंडीशन को, उसने कहा भाई फॉल्स, जाओ भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं डिस्प्ले करवा रहा, इस पूरी को कैंसिल कर दिया। इसमें आया, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? सी की जगह क्या आ जाएगा? ऐसे ऐसे लिखा हुआ आएगा ना, सी की मेमोरी के अंदर जो भी चीज़ होगी वैसे ऐसे होगी ना। अब ये दोनों देखो एक दूसरे की इक्वल तो नहीं है, तो माइनस का सिंबल है, ये कुछ और है। ठीक है, तो वो इसको भी कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अब वो नीचे चला गया, इस सी के अंदर भी क्या वैल्यू है? मैंने क्या सिंबल इंटर किया हुआ है? ठीक है, मैंने सिंबल इंटर किया हुआ ये। ठीक है, अब वो इसको इसके साथ चेक करेगा, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, वो इस पूरे को भी कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये भी फॉल्स होगी तो इस सारी को भी कैंसिल कर देगा। अब इस पे आएगा, जब यहाँ पे इसके अंदर अब सी के अंदर क्या वैल्यू पड़ी होगी ये, तो वो चेक करेगा, बोलेगा हाँ भाई ये मेरा भाई है, तो वो ये वाली लाइन को क्या करेगा? डिस्प्ले कर देगा आउटपुट पे, और हमें आंसर नीचे वाली को कैंसिल कर देगा, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी सिंबल नहीं होता, कोई और मैं एंटर कर देता हूँ, तो वो एल्स पे जाके उस सारी चीज़ को साइड पे करवा देगा। समझ गया बात? कोई आगे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? आज हमने दो चीज़ें देख ली हैं, इफ और नेस्टेड इफ, नेस्टेड कल देखेंगे, आज हमने देख लिया एल्स है, मल्टीपल कंडीशंस। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जिस तरह हमने ये किया, तो अब आप ऐसे कर सकते हैं, आप के दो इंटीजर डिफाइन कर सकते हैं और करेक्टर एंटर करवा सकते हैं। तो जो करेक्टर एंटर हो उसकी बेसिस पे वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो ये आपका सिंपल एक कैलकुलेटर बन जाएगा। तो आप इसको ट्राई करें ना, हुआ तो नेक्स्ट में हम एक एक्सरसाइज करेंगे, फर्स्ट एक्सरसाइज मेकिंग अ कैलकुलेटर यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब yet, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एज वेल एज द बेल बटन, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।